भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया है। क्षेत्र यानी शरीर और उससे जुड़े सभी भाव, और क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाली हमारी आत्मा, इनको विस्तार में बताया गया है। इस अध्याय में पुरुष और प्रकृति के बारे में भी कहा गया है। अध्याय के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी लोगों ने इस शरीर को क्षेत्र कहा है और इस शरीर को जानने वाली आत्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है। हे अर्जुन, तुम मुझे क्षेत्र में बसे क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा जानो। मेरा तो ये मानना है कि शरीर और आत्मा को जानना ही वास्तव में ज्ञान है। शरीर यानी क्षेत्र क्या है और कैसा है, किन विकारों से घिरा है तथा जो भी है, जिस कारण से भी है, वो सब सुनो। आत्मा और उसके प्रभाव के बारे में सुनो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से समझाया गया है। इसके बारे में वेदों के मंत्रों द्वारा भी कहा गया है और ब्रह्म सूत्रों के द्वारा भी कहा गया है। क्षेत्र को संक्षेप में बताते हुए भगवान जिन विकारों और भावों का वर्णन करते हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। पंच महाभूत यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश तथा अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के भोग के विषय यानी शब्द, रूप, स्पर्श, रस और गंध। साथ ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह, चेतना और धृति, ये सब क्षेत्र को दर्शाते हैं। इसके आगे भगवान ज्ञान और अज्ञान के बीच भेद बताते हुए कहते हैं, किसी मनुष्य में श्रेष्ठता के अभिमान का न होना यानी घमंड का न होना, पाखंड का न होना, किसी प्राणी को न सताना, क्षमा करने का भाव, मन की सरलता, श्रद्धा भक्ति, गुरु की सेवा, अंदर बाहर की शुद्धि, अंतर आत्मा की स्थिरता और मन, इंद्रियों तथा शरीर पर नियंत्रण, इस लोक और परलोक हर चीज में आसक्ति का अभाव यानी किसी भी चीज का मोह न करना, अहंकार न करना, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग, इनमें बसे दुख और दोषों पर विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन, इन सब से मोह न करना, ममता का न होना और जीवन में अच्छा बुरा जो भी मिले हर स्थिति में समान रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भक्ति होना और एकांत एवं शुद्ध जगह पर रहना तथा समाज में आसक्ति या प्रेम न होना, मतलब एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना, आत्मज्ञान में स्थित होना और तत्व ज्ञान रूपी परमात्मा को देखना, ये सब ज्ञान है और इसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। इसके बाद भगवान कहते हैं, जो जानने के योग्य है और जिसे जानकर परम आनंद की प्राप्ति हो, मैं उसे अच्छे से कहूँगा। वह अनादि परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत। वह परमेश्वर सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान वाले हैं, क्योंकि वह संसार में हर जगह व्याप्त हैं। वह सब इंद्रियों के विषय को जानने वाले हैं यानी स्पर्श, गंध आदि को जानने वाले हैं, पर फिर भी इंद्रियों से रहित हैं। वह आसक्ति रहित हैं और फिर भी सबका धारण पोषण करने वाले हैं। वह निर्गुण है और फिर भी गुणों को भोगने वाले हैं। वह चलने वाले और स्थिर वस्तुओं के अंदर बाहर सब जगह परिपूर्ण है। उन वस्तुओं का स्वरूप भी वो ही है। सूक्ष्म होने के कारण उन्हें समझना मुश्किल है। वही पास भी हैं और वही दूर भी हैं, मतलब सर्वव्यापी हैं। जिस प्रकार आकाश बटा हुआ नहीं है, उसी प्रकार परमेश्वर भी विभाग रहित है, पर फिर भी जीवित और निर्जीव वस्तुओं में बटे हुए से प्रतीत होते हैं। वो जानने योग्य परमात्मा ही विष्णु रूप में भरण पोषण करते हैं, तो रुद्र रूप में संहार करते हैं और ब्रह्म रूप में सबकी उत्पत्ति भी करते हैं। वह पर ब्रह्म ज्योतियों में ज्योति हैं और माया से परे हैं, यानी प्रकाश देने वाले का प्रकाश है और माया रूपी संसार से परे हैं। वह परमात्मा जानने योग्य ज्ञान है और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है तथा सबके हृदय के भीतर स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और जानने के योग्य परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में कहा गया है। मेरे भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं।
भगवान आगे प्रकृति और पुरुष के बारे में अर्जुन को बताते हैं। भगवान कहते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, यानी इनका कोई आरंभ नहीं है। राग द्वेष जैसे सभी विकार और तीनों गुणों वाले सभी वस्तु प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति ही किसी भी कार्य या उसके पीछे के कारण को उत्पन्न करती है और उसके चलते होने वाले सुख दुख आत्मा के कारण भोगे जाते हैं। प्रकृति में स्थित होकर पुरुष तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाले पदार्थों को भोगता है और पुरुष का इन गुणों से जो संपर्क होता है, इसी के चलते आत्मा अच्छे या बुरे योनि में जन्म लेती है। इसका ये मतलब है कि सत्व, रजस और तमस गुणों से उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं प्रकृति के कारण है और पुरुष प्रकृति में स्थित होकर उन्हें भोगता है, यानी पुरुष ही आत्मा है। शरीर में स्थित आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। वही सब कुछ होने का साक्षी भी है और वही मार्गदर्शक भी है। वही भरण पोषण करने वाला है, वही भोगने वाला भी है। वही महेश्वर है और वही परमात्मा है। इस प्रकार जो पुरुष और प्रकृति को तत्व से जानता है, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए सारे कर्म करता है और फिर भी दोबारा जन्म नहीं लेता। उस परमात्मा को कोई ध्यान करके देखता है, कोई ज्ञान के द्वारा देखता है, तो कोई कर्म योग के द्वारा देखता है, यानी प्राप्त करता है। बाकी जो मंदबुद्धि लोग हैं, यानी वो लोग जो खुद से ज्ञान अर्जित करने में सक्षम नहीं है, वो दूसरों को सुनकर उपासना करते हैं। पर ऐसा करने वाले योगी भी मृत्यु रूपी संसार से तर जाते हैं। यहाँ भक्ति का महत्व समझाया गया है। कई भक्त स्वयं बहुत ज्ञानी नहीं होते, पर ईश्वर में अटल भक्ति के कारण वो दूसरों के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपनी श्रद्धा के कारण संसार रूपी माया से निकल पाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, चाहे वो वस्तु हो या प्राणी, वो सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। जो पुरुष सभी जीवों, चाहे वो चलने वाले हों या स्थिर, उन सब में ईश्वर को अविनाशी रूप में और समान भाव से स्थापित देखता है, वही सही मायने में यथार्थ देख पाता है। क्योंकि जो पुरुष सब में परमात्मा को समान रूप से देखता है, वह अपना यानी अपनी आत्मा का नाश नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है और सब कुछ प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, यानी वो आत्मा को अकर्ता मानता है, वो यथार्थ यानी सत्य देख पाता है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि पुरुष आत्मा है और सभी भाव प्रकृति के कारण है। इसलिए जब पुरुष यानी आत्मा अपनी वास्तविकता जानकर ये समझ ले कि वो कुछ भी नहीं करता, तभी वो यथार्थ देख सकता है। जिस क्षण पुरुष ये समझ जाता है कि सभी जीव और उनके भाव परमात्मा में स्थित है और उन्हीं परमात्मा से उनका विस्तार है, उसी क्षण वो पुरुष या वो आत्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, क्योंकि परमात्मा निर्गुण और अविनाशी हैं, इस कारण शरीर में स्थित होकर भी वह वास्तव में न तो कुछ करते हैं और न ही लिप्त होते हैं। मतलब आत्मा न किसी कार्य को करती है और न किसी से जुड़ती है। जिस प्रकार सारा आकाश हर जगह व्याप्त है और किसी से जुड़ा नहीं है, उसी प्रकार शरीर में सब जगह व्याप्त आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार आत्मा भी संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का भेद और कर्म तथा प्रकृति से मुक्ति का मार्ग जो लोग ज्ञान रूपी नेत्रों से जान लेते हैं, वो महान लोग परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ खत्म होता है भगवत गीता का 13वां अध्याय। आगे के अध्याय मैं आने वाले वीडियोस में लेकर आती रहूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।